नमस्कार दोस्तों, एक प्राणी है जाकिर नाइक। स्क्रीन के ऊपर मैं उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। ये इस्लामिक स्कॉलर माना जाता है। ये दुनिया में घूम घूम कर इस्लाम के बारे में भाषण देता रहता है। पर सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, खास बात यह है कि ये भारत से भगोड़ा घोषित है। क्योंकि जब ये भारत में था तब ये हिंदुओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर जहर उगलता था, भारत को लेकर कट्टरपंथियों का साथ देता था। और हाल फिलहाल ये जाकिर नाइक नामक प्राणी, ये नालायक प्राणी पाकिस्तान में था। माफ़ कीजिएगा इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं कर रहा हूं, पर क्या करें। जाकिर नाइक जिस प्रकार का व्यक्ति है, जिस तरह की सोच इस व्यक्ति की है, इसके लिए कोई अच्छे शब्द का इस्तेमाल हम कर भी नहीं सकते। वो हमारे लिए शर्मनाक बात होगी। अगर इसे दो चार गालियां हम ना दे दे तो हमें पाप लगेगा। क्योंकि ये इस्लामिक कट्टरपंथी, नफरत फैलाने वाला उपदेशक जाकिर नाइक पाकिस्तान में जाकर महिलाओं को लेकर अपनी घटिया सोच प्रदर्शित करता है। महिलाओं को लेकर उल फिजुल की घटिया बातें करता है, अपने मुंह से टट्टी करता है। ये जाकिर नाइक नामक टट्टी प्राणी पाकिस्तान में जाकर एक इंटरव्यू देता है और वहां जाकर महिलाओं के बारे में ये कहता है कि जो महिला उन प्रोफेशन में है जिनको कैमरे के सामने आना पड़ता है, तो ऐसी महिला पुरुषों की वासना का शिकार बनती है। ये इस्लामिक प्रचारक, इसकी सोच आप देखिए। ये कहता है कि अगर कोई मर्द महिला एंकर को देखकर वासना महसूस नहीं करता तो वो मेडिकल रूप से ठीक नहीं है। ये टट्टी इंसान ये भी कहता है कि अगर आप 20 मिनट तक किसी लड़की को देखकर वासना महसूस नहीं करते तो आप स्वस्थ नहीं हैं। और हद तो तब होती है जब ये टट्टी इंसान अपनी इस घटिया सोच के लिए कुरान का हवाला देता है। ये अविवाहित महिलाओं को बाजारू कहता है। इसके हिसाब से जिनकी शादी नहीं होती, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई होती, वो बेटियां बाजारू है। कितनी घटिया सोच है। और ये इस्लामिक स्कॉलर है। हम इसका वीडियो भी देख लेते हैं। यहाँ पर इसकी टट्टी सोच आप देखिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास। देखा आपने वीडियो। अगर ये व्यक्ति भारत में होता तो पक्का इसे जूते पड़ते हैं। हाँ, गौर करने वाली और समझने वाली बात यह है, सच्चाई एक ये भी है कि पाकिस्तान में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी जो ये टट्टी सोच है उसका विरोध कर रहे हैं। और भारत में कुछ लोग इसे हीरो बना रहे हैं, इसे हीरो मान रहे हैं। अब बात कांग्रेस की करते हैं कि कांग्रेस के साथ इसके कनेक्शन की बात क्यों करनी पड़ रही है। क्योंकि कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता है, महिला नेता है, सुप्रिया श्रीनेत्र। ये जाकिर नाइक की महिलाओं पर की गई टिप्पणी की आलोचना करती है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बाकायदा एक पोस्ट करती है। और ये सुप्रिया श्रीनेत्र कहती है कि इतनी घटिया घिनौनी सोच बीमार असल में ये खुद है। अब सुप्रिया श्रीनेत्र की बात करनी इसलिए बनती है, कांग्रेस की बात करनी इसलिए बनती है। हाँ, कुछ लोग ये कहेंगे कि ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, उनकी पर्सनल प्रतिक्रिया हो सकती है, पर पर्सनल इसे मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता। क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत्र एक ऐसी व्यक्ति है, उनका आप इतिहास निकाल कर देख लीजिए कांग्रेस के साथ वाला, कि कांग्रेस के बारे में कोई इतना भी बोल दे, कोई इतना भी बोल दे तो सबसे पहले मैदान में जो कूदने वाला व्यक्ति है वो ये है। मतलब सबसे पहले मैदान में ये सुप्रिया श्रीनेत्र कूदती है। तो इनका पर्सनल ओपिनियन सोशल मीडिया पर मैं तो नहीं मानता। और 2 मिनट के लिए मान भी ले कि ये इनकी पर्सनल प्रतिक्रिया थी, तो इनके अलावा किसी भी कांग्रेसी ने जाकिर नाइक की इस सोच पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। किसी भी कांग्रेसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह की बातें, इसका विरोध करते हुई बातें, जाकिर नाइक की बातों का विरोध करती हुई बातें नहीं लिखी। और क्यों लिखेंगे? क्योंकि इतिहास देखा जाए कांग्रेस का तो कभी भी औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने इस जाकिर नाइक का विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। ये भारत से भगोड़ा घोषित हुआ उसके पहले भी कांग्रेस ने कभी इस व्यक्ति की आलोचना नहीं की। ये भारत से भागा भगोड़ा घोषित हुआ, ये हिंदुओं के बारे में उल फिजुल की बातें करता रहा, देश विरोधी प्रवृत्तियों में भी इसका नाम आया। कभी भी कांग्रेस ने इसकी आलोचना नहीं की आधिकारिक तौर पर। उल्टा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह
जो इस जाकिर नाइक की तारीफ करते थे। एक वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह एक वक्त जाकिर नाइक को मसीहा कह चुके हैं, शांति का मसीहा कहकर इस जाकिर नाइक की तारीफ कर चुके हैं। और ये मेरे घर की बात नहीं है, दिग्विजय सिंह का वीडियो उपलब्ध है, वो वीडियो आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। डॉक्टर जाकिर साहब ने तो सारे धर्म की किताबें पढ़ चुके हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनका अपने वीडियो देखा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक से कनेक्शन रखते हैं, जाकिर नाइक की तारीफ करते हैं। कांग्रेस से भी जाकिर नाइक के पुराने नाते हैं। जाकिर नाइक के सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कितने भाषण है जिसमें वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है, कट्टर इस्लामिक भाषण दे रहा है, पर कभी भी कांग्रेस ने जाकिर नाइक के ऊपर एक लफ्ज नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास हम सबको पता है, मुस्लिम तुष्टीकरण। और जानने वाली बात तो ये भी है, आपको चौंका देगी, मैं आपके सामने जो बात रख रहा हूँ वो आपको चौंका देगी कि जाकिर नाइक का IRF मतलब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच गहरे संबंध है। जाकिर नाइक का इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मतलब IRF, जिसने 2 बार राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को 2 बार 50 लाख और 25 लाख का दान दिया है। और आप सबको पता होना चाहिए कि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट किसी और का नहीं है, इसके ट्रस्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी है। तो मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस का और जाकिर नाइक का ये रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत खास है। अच्छा है सुप्रिया श्रीनेत्र जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जिसके ज़रिए कुछ ऐसी बातें हमें करने का मौका मिला, कांग्रेस की थोड़ी बहुत पोल पट्टी ऐसे खोलने का हमें मौका मिला। सुप्रिया जी धन्यवाद।